Hello and welcome everyone to class 8th English class. Today in this video we will finish this chapter, the open window. So I'm going to start from page number 71 and few words from page number 70. तो जैसा कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मिस्टर फ्रैम्पटन उस लेडी की बात से, मिसेस सेपलेटन की बात से बहुत ज़्यादा उनको डर लग रहा था जब वो उन मरे हुए लोगों की बात कर रही थी, और साथ ही साथ जब उनकी बात पे ध्यान ना दे के वो चिड़ियों के कमी के बारे में या फिर विंटर्स के बारे में इधर उधर की जो बातें कर रही थी, ये सारी बातें फ्रैम्पटन को बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल लग रही थी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। He made a desperate but only partial successful effort to turn the talk on to a less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. तो जब बातें हो रही थी तो मिस्टर फ्रैम्पटन को उनकी बातें सुन के डर लग रहा था, तो वो कोशिश करने लगे कि वो जो भूतिया टॉपिक उस वक्त उठी थी उस टॉपिक को किसी तरीके से एक दूसरे फेज़ में लेके जाएं, एक दूसरे टॉपिक पे लेके जाएं। लेकिन उनका जो एफर्ट था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उनकी जो होस्टेस थी, मींस जो मिसेस सैपलिटन थी, वो बहुत ही कम अटेंशन जो है उसकी तरफ दे रही थी। किसकी तरफ? मिस्टर फ्रैम्पटन की तरफ दे रही थी कम अटेंशन, और उनकी जो आंखें थी वो उस खुली हुई खिड़की की तरफ कॉन्स्टेंटली वो देख रही थी कि वो बस देख रही थी कि उनके हस्बैंड और उनका हस्बैंड के जो ब्रदर हैं वो लोग आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. और वो कहता है, अपने मन ही मन ये सोचता है कि ये अजीब सा इत्तेफाक रहा कि उसको इसी वक्त आना था जब ये घटना, जब वो लोग मरे, तो इसी वक्त उसको आना था। ऐसा वो सोच रहा है। कौन? मिस्टर फ्रैम्पटन सोच रहा है ऐसा कि उसकी भी किस्मत कुछ ऐसी है या एक ऐसा टाइम है कि जब इंसिडेंट हुआ उसके पहले अगर मैं आया होता तो शायद अच्छा रहा होता, लेकिन इंसिडेंट के बाद आना मेरा ये अच्छा नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। The doctors agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise. मिस्टर फ्रेंटन अब उस लेडी से, किससे? मिसेस सैपलिटन से ये बात शेयर करते हैं कि डॉक्टर्स ने, इससे पहले जो डॉक्टर्स को उन लोगों ने दिखाया है उन लोगों ने मुझे ये बताया है कि मुझे कंप्लीट रेस्ट करने की ज़रूरत है और मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए, और मुझे जो है नेचर में कोई भी ऐसी चीज़ अवॉइड करनी है जो मेरे दिमाग पे असर डाले। साथ ही साथ मुझे किसी भी ऐसे बारे में जो कि वायलेंट हो, जिसमें खून खराबा हो, ऐसे कामों के बारे में भी मुझे सुनना नहीं चाहिए। ऐसा डॉक्टर्स ने मुझे पहले ही बता रखा है। Announced Frampton, who labored under the tolerable widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure. On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. तो फ्रैम्पटन अपनी ये बातें जो है मिसेस सैपलिटन को बता रहा है कि मेरी बीमारी के बारे में दुष्प्रचार हुआ है, और अक्सर जो स्ट्रेंजर्स हैं वो सब मुझसे, जो मेरे आसपास के एक्विटेंसेस मतलब ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं लेकिन वो बहुत आपके अच्छे न तो दोस्त होते हैं न तो आप बहुत करीबी से उनको जानते हैं, बस एक नॉर्मल तरीके से आप उनको जानते हैं, उनको बोलते हैं एक्विटेंसेस। तो वो सारे लोग जो है मेरे
इस बीमारी के पीछे जो है पड़े रहते हैं, और मेरे अलाइनमेंट्स मतलब इलनेस, और इन्फर्मिटीज़ मतलब मेंटल वीकनेस। तो वो मिस्टर फ्रैम्पटन कहते हैं कि ये पूरी मेरे बारे में एक फॉल्स बिलीफ टहल रही है मार्केट में, सोसाइटी में, और जो आसपास के लोग हैं मेरे, वो सारे मेरे बारे में जानने के लिए भूखे हैं एक तरीके से, मेरे इलनेस के बारे में, मेरी मेंटल वीकनेस के बारे में। वो सब ये पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, इसका क्या इलाज है, क्या क्योर है इसका। तो ये सारी बातें फ्रैम्पटन जो है मिसेस सैप्लिटन को बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो जो भूतिया टॉपिक थी वो टॉपिक से डेविएट होके एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए वो आया है यहाँ पे, उस टॉपिक पे बात हो। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। उसके बाद वो कहता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए इस बीमारी के लिए, वो उससे पूछने की कोशिश करता है। तो ये सारी नॉर्मल बातें जो है वो करना स्टार्ट करता है। नो, said Mrs. Stapleton in a voice which only replaced a yawn at the last moment. तो ये सब बातें जब वो मिसेस सैप्लिटन सुन रही थी तो लास्टली में उन्होंने बस कहा नहीं, और नहीं कहते हुए उन्होंने मुंह खोल के यॉनिंग की। मुंह खोल के उन्होंने ऐसे, जैसे कि आप किसी को बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं और उस कोई आदमी बोल रहा है और आप मुंह खोल के अंगड़ाई ले रहे हैं, तो इस तरीके का काम उन्होंने किया, और उस वक्त उन्होंने बोला नो। देन शी सडनली ब्राइटन इनटू अलर्ट अटेंशन, और ये बोलने के बाद अचानक से वो अलर्ट मोड में आ जाती हैं। और अलर्ट मोड में आने की वजह क्या होती है, बट नॉट टू वॉट फ्रैम्पटन वॉज सेइंग। तो ऐसा नहीं है कि वो अलर्ट इस वजह से हो गई कि फ्रैम्पटन जो बातें कह रही थी उनमें उनको कुछ ऐसा लगा जिसकी वजह से वो अलर्ट हुई। फ्रैम्पटन की बातों से अलर्ट नहीं हुई, बल्कि वो किसी दूसरी वजह से वो अचानक से बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई। और वो वजह क्या है? हियर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड, जस्ट इन टाइम फॉर टी, एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वेयर मडी अप टू द आईज। तो फ्रेंड मिसेस सैप्लिटन कहती हैं, ये देखो अब ये लोग आ गए, और ये चीज़ वो है थोड़ा सा चिल्ला के ऊंची आवाज़ में बोलती है। कहती है देखिए ये लोग आ गए, एकदम चाय के टाइम पे आए हैं, और इनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि जो है पूरा मिट्टी जो है इनकी आंखों तक लग चुकी है। फ्रैम्पटन shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. तो फ्रैम्पटन देख के एकदम सा कांपने लगता है, क्योंकि इसकी नीस ने ऑलरेडी बता चुकी थी कि उसका हस्बैंड और वो लोग शूटिंग के लिए गए हैं फॉरेस्ट में, और दलदल में फंस गए हैं और डेड हो गए हैं। तो फ्रैम्पटन सोचता है कि जब ये लोग डेड हो चुके हैं तो फिर ये कहाँ से आ रहे हैं। तो ये उसको विश्वास हो गया कि ये लोग क्या हैं, भूत हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कांपने लगता है। और कांपते हुए वो उसकी नीस की तरफ, जिसने की स्टोरी पहले ही नरेट की थी उसको, उसकी तरफ देखता है। तो वो नीस जो है एक ऐसा भाव कन्वे करती है जिसमें कि वो कहती है कि हाँ मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है। The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes. और वो लड़की भी जो है वो खुली हुई खिड़की की तरफ आँखों को फैला के फाड़ के एक आँखों में डर लेके देखती है कि आखिर ये लोग कैसे आ रहे हैं। In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. तो एकदम चिल्ड शॉक, बहुत ही भयंकर शॉक में और डर के मारे फ्रैम्पटन जो है वो मुड़ते हैं अपनी सीट पे, और जिस तरफ सारे लोग देख रहे होते हैं उसी तरफ वो भी देखना स्टार्ट करते हैं। इन द डीपिंग ट्वाइलाइट 3 figures वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टूवर्ड्स द विंडो। और देखते हैं क्या कि उस ट्वाइलाइट में, मतलब शाम के टाइम में, 3 लोग लॉन के थ्रू होते हुए वो विंडो की तरफ आ रहे थे।
They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. और उसके पास गन्स थी उनके आर्म्स के अंडर में, और उनमें से एक आदमी के पास वाइट कोट थी जो कि शोल्डर पे टंगी हुई थी उसके। A tried brown spaniel kept close at their heels, और उनके साथ एक ब्राउन स्पाइनल जो कि स्पैनियल सॉरी, जैसा कि मैंने बताया था कि वो उनका कुत्ता था, वो भी देखा जाता है कि उन लोगों से कदम मिला के चल रहा था। Noiselessly, they neared the house, and then a hoarse young voice chanted out of the dusk, "I said, pretty, why do you bound?" तो अब तक वो लोग बिना आवाज़ किए घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन अचानक से एक अजीब सी यंग जेंटलमैन की आवाज़ सुनाई देती है उस डस्क में, उस अंधेरे में। और वो आवाज़ क्या थी? वो आवाज़ मिस्टर सैपलिटन के हस्बैंड का जो ब्रदर था, जो कि अक्सर गाना गा के चिढ़ाया करता था, और वो अक्सर गाना गाता था, "आई सेड प्रेटी वाई डू यू बाउंड", वही गाना जो है वो गाते हुए आ रहा था। Frampton grabbed wildly at his stick and hat. The hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. तो अब ये सब देखने के बाद फ्रैम्पटन जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो तुरंत अपनी छड़ी को, अपने हैट को पकड़ते हुए सीधे हॉल की डोर की तरफ भागता है, और वहाँ से वो ग्रेवल ड्राइव, मतलब वो रास्ता जहाँ पे पत्थर हैं जो कि घर के नज़दीक के होते हैं, वहाँ पहुँचता है, और उसके थ्रू जो है वो फ्रंट गेट के पास जाके वहाँ से भागने की पूरी तैयारी में रहता है, और तेज़ी तेज़ी से वो जाता है, बहुत तेज़ी से वो भागता है वहाँ से। A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. और इतनी तेज़ी में वो भागता है मिस्टर फ्रैम्पटन कि वो एक साइकिल वाले से जस्ट लड़ने ही वाला था। "Here we are, my dear," said the bearer of the white Macintosh, coming in through the window, fairly muddy, but most of it's dry. तो जब वो भाग जाता है, मिस्टर फ्रैम्पटन जब भाग जाते हैं, तो जो आदमी जिसके पास वो वाइट मैनकिनटॉश था, मतलब मैनकिनटॉश मतलब एक वाटरप्रूफ कोट जो कि लंबी हो, तो वो आदमी जो है कहता है कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और पूरा मिट्टी लगी हुई थी ऊपर से नीचे तक, लेकिन ज़्यादातर जो मिट्टी थी वो सूख चुकी थी। "Who was that who bolted out as we came up?" तो जब वो आता है, उनका हस्बैंड जब आते हैं, तो पूछते हैं कि ये कौन था जो कि हमें देखते हुए इतनी जल्दी से यहाँ से भाग गया। "A most extraordinary man, Mr. Nuttall," said Mrs. Sappleton. "Could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived." तो वो कहती हैं मिसेस सैपलिटन कि एक बहुत ही अजीब किस्म के इंसान थे, उनका नाम था मिस्टर नटल, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बात करते थे, और जैसे ही आप लोग आए वो यहाँ से भाग गए बिना एक शब्द गुड बाय के या फिर माफ़ी मांगने के। वो कुछ नहीं बोले और यहाँ से चले गए। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट, और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और यहाँ से वो भाग गए हों। "आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पैनियल," सेड द नीस कामली। तो जो नीस थी उनकी, वो कहती है, मुझे लगता है कि स्पैनियल की वजह से वो डर के मारे भाग गए। "ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स." उन्होंने मुझे बता रखा था कि उनको कुत्तों से डर लगता है। "ही वॉज वंस hunted into a cemetery somewhere on the bank of the Ganga by a pack of pariah dogs, and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures sneering and grinning
and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve. तो वो कहती है कि उन्होंने मुझे एक बता रखा था अपना पास्ट, कि एक बार जो है वो फंस गए थे एक कब्रिस्तान में जो कि गंगा के रिवर के पास था, और वहाँ पे वो कुछ डॉग्स के द्वारा दौड़ा लिए गए थे, और उसके डर की वजह से उन्होंने अपनी पूरी रात एक नई खोदी हुई ग्रेव, कब्र में गुजारी। और वहाँ पे उस कब्र में, उस कब्रिस्तान में जो बहुत सारे क्रिएचर्स थे, उनकी अजीब तरीके की स्नेलिंग आवाज़, ग्रीनिंग आवाज़, ये सारी आवाज़ जो है उनके ऊपर उस वक्त सुनाई दे रही थी, और उन्होंने वो रात उस ग्रेव में गुजारी थी उन कुत्तों की वजह से। और वो कहती है कि इतना काफ़ी है कि कोई अपने दिमाग का संतुलन खो बैठे, इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व, क्योंकि मिस्टर फ्रैम्पटन को नर्व की प्रॉब्लम भी थी। तो वही कहती है कि इतनी घटना काफ़ी है कि कोई अपने नर्व्स की जो दिक्कत है वो उसकी उभर जाएगी, ऐसी अगर घटना किसी के साथ हुई है। रोमांस एट द शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूरे स्टोरी को कंक्लूड करती है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल स्टोरी जो है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसी आपको बताई गई है। न तो मिस्टर सैपलेटन के हस्बैंड मरे थे, न तो उनका भाई मरा था, और न ही वो डॉग मरा था, न ही स्पाइनर मरा था। वो लोग रियलिटी में हंटिंग के लिए गए थे उस जगह पे, और हंटिंग करके रियलिटी में वापस भी आए थे। ये जो नीस थी उसकी आदत थी मजाक करने की। तो जब मिस्टर फ्रैम्पटन अकेले बैठे थे तो उस लड़की ने उनके साथ सिर्फ मजाक किया था, और जो एक्चुअल में हुआ था वही चीज़ उसने ये बोल के उनको बताई कि वो लोग पहले से ऐसी ऐसी जगह पे गए थे और मर गए हैं, और अब इनकी जो आंट हैं वो रास्ता देखती रहती हैं उनका इस खिड़की को खोल के। तो उसने बस एक कहानी बनाई थी मिस्टर फ्रैम्पटन का मजाक उड़ाने के लिए, मिस्टर फ्रैम्पटन से थोड़ा सा फन करने के लिए। तो क्योंकि वो एक्चुअली में लाइव थे, जिंदा थे, और जब वो लोग हंटिंग के लिए वापस आते हैं तो फ्रैम्पटन को ऐसा लगता है कि वाकई ये लोग भूत हैं, और ये लोग वापस आते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से उठ के भाग जाते हैं। तो रोमांस एट द शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी का मतलब यही है कि हर स्पेशलिटी मतलब उस नीस की ये आदत थी कि किसी को भी देखने के बाद वो एक फन मूड में आ जाती थी, और वो एक कहानी जो है सुना के लोगों का मजाक उड़ाया करती थी। तो फाइनली जब वो लोग आए यहाँ पे, तो जब वो लोग पूछने लगे कि ये आदमी कौन था और वो भाग गया, तो उसने फिर से उन लोगों के लिए एक स्टोरी बना दी कि वो मिस्टर फ्रैम्पटन है, उन्होंने पहले मुझे बता रखा था कि वो कुत्तों से उनको डर लगता है, और एक बार वो फंस गए थे ऐसे रात में कुत्तों की वजह से, तो इसकी वजह से उनकी नर्व्स खराब हो गई। तो यहाँ पे भी उसने एक नई कहानी जनरेट की अपने आंट के सामने, जबकि ऐसा में बट रियलिटी में मिस्टर फ्रैम्पटन ने ऐसा उनको कुछ नहीं बोला था। सो दिस वॉज स्टोरी अबाउट दिस लिटिल मिस्टीरियस नीस, Mr. Frampton and Mrs. Sapleton, The Open Window. I hope that you all have understood this chapter. So read it once on your own, and I will provide you the question answer of this chapter. Thank you.